अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक ये है सोज़शी मोटापे के हवाले से कि ऐसा मोटापा जिसमें जिस्म में सोज़श हो जाती है, जिस्म जो गोल्डन सेब की तरह सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है और जिस्म का एक एक हिस्सा सोज़श में मुब्तला हो जाता है, यानी कि तमाम अज़ा में सोज़श हो जाती है और ऐसे मोटापे को सोज़शी मोटापा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारीफ़ बता देता हूँ मोटापे की तारीफ़ कि मोटापा कहते किसे हैं। जिस्म के किसी भी अज़ा का अपने नॉर्मल हुज्म से बढ़ जाना, फूल जाना, इसी का नाम मोटापा है। और अज़ा कौन-कौन से हैं? अज़ा दिल, दिमाग, जिगर, ये 3 ही मेन अज़ा हैं और ये तीनों अज़ाए रईसा कहलाते हैं। हमारे जिस्म की पूरी बॉडी, हमारा पूरा जिस्म इन्हीं के कंट्रोल में है और अगर इन 3 अज़ा रईसा में कोई एक भी अज़ा डिस्टर्ब हो या किसी एक में भी खलल हो तो बीमारी हम पे मुसल्लत हो जाती है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी ना रहे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और इन तीनों अज़ा के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम है। जिस्म में हमारे जिस्म जो है एक कसीर मिक़दार होती है माया की, लिक्विड मवाद की, रतूबती मवाद की। हमारे जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार है, यानी कि ये पानी की मिक़दार, ये लिक्विड की मिक़दार, ये रतूबती जो मादा है, आम अल्फाज में बलगमी मवाद की पैदाइश हमारे दिमाग के ज़िम्मे है और हमारे दिल के ज़िम्मे जितनी भी खुश्की की पैदाइश है, खुश्की का कंट्रोल है दिल के ज़िम्मे है। तो बात सोज़शी मोटापे की हो रही है, यानी कि सोज़श का तल्लुक जिगर के साथ है और जिगर के ज़िम्मे गर्मी की पैदाइश है, जिस्म में गर्मी का कंट्रोल है। आम अल्फाज में जिगर जो होता है ये सुफ़रा की पैदाइश करता है और दिल सोदा की पैदाइश करता है, दिमाग बलगम की पैदाइश करता है। इन तीनों की अगर पैदाइश एक मुकम्मल एक सही मिक़दार में होगी तो हमारे जिस्म में खून की वाफर मिक़दार होगी, हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक होगा। अगर इन तीनों में किसी एक की पैदाइश बढ़ती है या कम होती है, उस हिसाब से जिस्म में तब्दीली, जिस्म में बीमारियां लाहक होना शुरू हो जाती हैं। तो सोज़शी मोटापे का तल्लुक जिगर के साथ है। जिगर सुफ़रा की पैदाइश को बढ़ाता है जब यानी कि गर्मी की कसीर मिक़दार हो जाए। गर्मी की मिक़दार हमेशा गर्म ग़िज़ा दवा के इस्तेमाल से होती है। जब ये दवा का इस्तेमाल हम कसरत से करते हैं जिसमें सुफ़रा की पैदाइश बढ़ती है, सुफ़रा जब जिस्म में बढ़ता है तो वो पित्ते में स्टोर होता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो पित्ते में स्टोर होने की बजाय हमारे खून में शामिल हो जाता है और खून पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है। खून जिस्म के जिस जिस हिस्से में सर्कुलेट होगा उधर उधर जिस्म में सोज़श होती जाएगी और वो वाले तमाम अज़ा सोज़श में बदलते जाएंगे, जिसकी आम अलामत ये है कि जब हम मरीज़ को देखते हैं, मरीज़ का चेहरा सूजा हुआ महसूस होता है, जिस्म सूजा हुआ महसूस होता है, सख्त भी होता है और लालगी से भरा होता है। तो नाज़रीन, इस कंडीशन में जो अलामात होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मेन वाज़िया अलामात ये हैं कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, मरीज़ शदीद गुस्से में होता है, मरीज़ जो होता है इसमें जो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करता है, पेशाब शदीद जर्द रंग का आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ज़ुबान का जायका चरपरा हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और अगर यही अलामात बढ़ती जाएँ तो मरीज़ को पीला यरकान भी हो जाता है। ये इसकी मेन और वाज़िया अलामात हैं। और ये सोज़शी मोटापा है। औरतों को अक्सर रहम में सोज़श होती है, औरतों को रहम की नालियों में सोज़श होने की वजह से जो माहवारी है उसकी रेगुलरली ख़त्म हो जाती है, माहवारी कम आती है लेकिन तकलीफ़ से आती है। ये इस तरह की अलामात हैं जो वाज़ेह तौर पे एक मरीज़ महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सबब की। इसके सबब में गर्म ग़िज़ा, गर्म दवा का कसरत से इस्तेमाल करना, जिसमें गोश्त हर किस्म का, गोश्त बकरा, देसी मुर्गी, गोश्त कबूतर, गोश्त मछली और इसके अलावा ड्राई फ्रूट हर किस्म का, खजूर, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा, आम का कसरत से इस्तेमाल करना, शहद का कसरत से इस्तेमाल करना, प्याज का कसरत से इस्तेमाल करना या इसके अलावा जितना भी फास्ट फूड है इसका कसरत से इस्तेमाल करना, ये इस बीमारी की पैदाइश करता है, इस बीमारी को बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसके इलाज में हम ऐसी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसमें गर्मी की मिक़दार बहुत कम हो या गर्मी की मिक़दार बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही प्यारा नुस्खा भी देता हूँ जो आप इसे मुकम्मल तौर पे फॉलो करें। इंशाल्लाह ये मोटापा और सोज़श दोनों बहुत जल्द ख़त्म होंगी, मरीज़ दिन ब दिन पतला होता आएगा। तो ये नुस्खा आप नोट फरमा लें। इस नुस्खे में सुंड यानी कि सूखी अदरक 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी ये 12 ग्राम और इसके अलावा लास्ट जो चीज़ है
इसमें सना मक्की है, सना मक्की तकरीबन 20 ग्राम। इन चारों चीज़ों का आप बेहतरीन सफूफ कर लें, अच्छी तरह पीस लें और दिन में सुबह दोपहर शाम खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद ये लें। इंशाल्लाह इससे जितनी भी अलामात हैं ये ख़त्म होती जाएंगी। और साथ में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, इसमें शरबत बजूरी का कसरत से इस्तेमाल करें, ठंडी कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हर किस्म का मशरूबात, गन्ने का जूस, सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम इसका इस्तेमाल करें। मिर्च काली हो ये याद रखिएगा। और दूध वाली सेवइयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, अंडे की सफ़ेदी, दलिया वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करें और मरीज़ को पानी कसरत से पिलाएं। और इसके साथ मैं आपको एक कहवा बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कहवा हो, गुलाब की पत्तियाँ 1 चुटकी यानी कि 3 उँगलियों से 1 चुटकी बनानी है, ये गुलाब की पत्तियाँ हैं। और सौंफ 2 चुटकी, छोटी इलायची 2 दाने और ज़ीरा सफ़ेद जो है ये 1 चुटकी। इन चारों चीज़ों का कहवा बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सोज़श भी उतरती जाएगी और मरीज़ दिन ब दिन ठीक भी होता जाएगा और जिस्म में ताकत भी पैदा होती जाएगी। यही इसका एक मुकम्मल और प्रॉपर और बेहतरीन तरीका इलाज है। आप इसे फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपको नए से नए नुस्खे टोटके ढूँढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके इस्तेमाल से पूरे जिस्म की जो सोज़श है ये भी ख़त्म होगी और जिस्म में जितनी भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, यानी कि जो बीमारियाँ लाहक हैं, अलामात हैं, ये भी ख़त्म होती जाएंगी। नाज़रीन, मज़ीद रहनुमाई के लिए, मज़ीद किसी भी इलाज के मुतल्लक रहनुमाई के लिए आप मेरी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।